जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप हमें देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था परसों कि विश्वामित्र जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए एक दृष्टांत सुना रहा हूं। तो दृष्टांत ये था कि बता रहे हैं कि राजा दशरथ के पास एक मुनि बैठे हुए हैं जिनका नाम व्यास है। वो सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं। इनके यहाँ सुखदेव नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो बड़ा सुंदर था। चंद्रमा की भांति वो चमचम चमकता रहता था। उसके मुखाकृति बड़ी सुंदर थी। तो वो मन ही मन एक दिन विचार करने लगा। जैसे श्री राम इस समय तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न हुआ, ऐसे उस सुखदेव के मन में विचार उत्पन्न हुआ, विवेक उदय हुआ। वो महामनी सुखदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करते करते मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु की प्राप्ति कर लिया। उसे प्राप्त करते ही उनके हृदय में इसी परमार्थ के बारे में ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो अपने पिता व्यास जी के पास पहुंच गए और बोलने लगे कि बताइए ये सब संसार का दृश्य मेरे मन में कहां से प्रकट हो गया। ये अवश्य है कि उनके मन की चंचलता दूर हो गई थी। जैसे चातक स्वाति नक्षत्र का जल ही ग्रहण करता है, बाकी जल से उसे कोई प्रयोजन नहीं, उसी तरह उनका मन जो है क्षण भंगुरता भोगों से विरक्त हो गया। तो निर्मल बुद्धि वाले सुखदेव जी मेरुगिरी पर्वत पर जो उनके पिताजी एकांत में बैठे हुए थे व्यास जी के पास पहुंचे और बोलने लगे कि हे महामुने, ये संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी शांति होगी या नाश होगा, ये कितना बड़ा है, किसका है, कब तक रहेगा। पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर व्यास मुनि ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू कर दिया। बोले, हे पुत्र, ये सब तुम्हें तुम्हारे विवेक से जो प्रकट हुआ है यही मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा विचार करने उन्होंने अपने सुखदेव जी को उपदेश दिया, लेकिन सुखदेव जी का मन जो है व्यास जी के उपदेश से भरा नहीं। बोले, पिताजी, ये तो मैं अपने ही विवेक से प्राप्त कर लिया हूं। तो उनके यथार्थ भाव को व्यास मुनि समझ गए। बोले, बेटा तुम ऐसा करो कि इस समय जो है पृथ्वी के भूमंडल में भारतवर्ष में जनकपुर के पास जाओ। वहां पर राजा जनक विद्यमान है। तुम्हारे संशय का वो निवृत्ति करेंगे, तुम्हें ज्ञानोपदेश देंगे। जो तुम्हारा संशय नहीं कट रहा है उनके उपदेश से तुम्हारा संशय कट जाएगा। तब वो मेरुगिरी पर्वत से उतर करके जनकपुर पहुंचे और जनकपुर दरबार के बाहर वो छड़ीदारों से बोले कि मुझे राजा जनक का दर्शन करना है। अब आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। बने रहिए, हमें देखते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।